तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक ये इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग ड्रेस बना करके दिखलाऊंगा। इंस्टाग्राम पर काफ़ी ट्रेंड में ये ड्रेस चल रहा है और इस ड्रेस की मुझे पिक भी भेजी गई थी और मुझसे कहा गया था इस ड्रेस के बारे में, तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट पर आज ये ड्रेस मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने डिटेल से सारी चीज़ें बताई हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को फुल वॉच कर लेना, ईजिली आप ये घर पर ही तैयार कर पाओगे। अब दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये दो तरीके के फैब्रिक हैं। पहला मेन फैब्रिक जो रहेगा हमारा उपाड़ा फैब्रिक रहेगा और ये फैब्रिक दोस्तों लिया है मैंने यहाँ पर 4.25 मीटर। 4.25 मीटर दोस्तों मैंने अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग लिया है, क्योंकि दोस्तों इसकी मुझे लेंथ रखनी है 48 इंच, यानी 48 इंच लंबाई के मैंने यहाँ पर 3 पीस लिए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये 4.25 मीटर फैब्रिक लिया है और उसके बाद में एक ये फैब्रिक लिया है मैंने ग्लिटर फैब्रिक, और ये ग्लिटर फैब्रिक दोस्तों मैंने लिया है यहाँ पर ½ मीटर। तो अभी दोस्तों ये कपड़ा हम अलग रख देंगे और अपने इस मेन फैब्रिक को यहाँ पर हम ओपन करके बिछाएंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था 3 लंबाइयाँ हैं, तो ये अभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यानी कि फोल्डेड साइड है, तो यहाँ से हम इन तीनों ही पीसों को अलग कर लेंगे। ठीक है, देख सकते हैं 1 2 3 पीस यहाँ पर ये हो जाते हैं। ऐसे ही इस साइड से भी हमने इसको कट कर देना है और ये तीनों पीस अलग हो जाएंगे। अब दोस्तों इसमें से हमने एक पीस अभी अलग रख देना है। इसमें से हमने ऊपर का जो अंगरखा शेप कटेगा वो बाद में कट करेंगे, तो एक पीस इसमें से अलग रख देंगे हम। और जो हमारे पास अभी ये 2 पीस बचे हैं, इसके अंदर से हमने बैक फ्रंट कट करना है। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको लंबाई इसकी चेक करा देता हूँ। 49 लेंथ की देख सकते हैं ये पीस हैं। ठीक है, एक पीस हमने हटा दिया है और 2 पीस यहाँ पर अभी बिछे हुए हैं। तो यहाँ पर एक बार अर्ज भी दिखला देता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं 20 इंच है डबल फोल्ड में, यानी कि नॉर्मली 1 मीटर का ही इसका अर्ज है। अब दोस्तों सबसे पहले ऊपर हम एक स्ट्रेट निशान बनाएंगे शोल्डर के लिए। ठीक, और उसके बाद में यहाँ से निशान लगाएंगे हम मुड्डे का, वेस्ट लाइन का। तो 7.5 इंच पर रखेंगे मुड्डा और 15 इंच पर इसकी वेस्ट लाइन रखेंगे और 22 इंच पर इसका हिप रखेंगे। ठीक है, हिप का निशान भी यहाँ पर दोस्तों हम लगाएंगे, हालांकि ये ए लाइन है बट लगाएंगे। अब इन तीनों ही निशानों पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है इस तरीके से। ठीक, अब दोस्तों हमें शोल्डर चाहिए होगा तैयार 14 इंच। तो 14 का हाफ यहाँ पर हो जाता है 7 इंच। इसमें हम ½ इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। 7.5 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे। उसके बाद नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे यहाँ पर 3.25 इंच। ठीक, और आधे से पौन इंच यहाँ पर हम शोल्डर को डाउन कर देंगे। ठीक है, ½ इंच डाउन कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा बुड्ढा 7 लंबाई का बचा है। अब दोस्तों यहाँ पर भी हम यही निशान लगाएंगे जो ऊपर लगाया था हमने शोल्डर का 7.5 इंच का। ठीक, और इन दोनों निशानों को हम यहाँ पर आपस में मिला लेंगे, यानी कि एक स्ट्रेट निशान यहाँ पर बनाएंगे। अब दोस्तों इसी निशान से 1 इंच अंदर की तरफ, ठीक है, यहाँ पर ये 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके निशान लगाएंगे ऊपर से, नोक के यहाँ से। ठीक, ऐसे बस सिंपली दोस्तों यहाँ पर। अब इसके बाद में हमने मुड्डे की गोलाई बना देनी है। ये हमारा दोस्तों फ्रंट के मुड्डे की गोलाई बन जाएगी। उसके बाद में इसकी नेक की डीपनेस यहाँ पर रख लेंगे 4 इंच, क्योंकि हम बोट नेक बनाएंगे। और यहाँ पर इसकी वही 3.25 इंच की ब्रॉडनेस रख के एक चाकोर निशान बनाएंगे और सिंपली यहाँ पर हमने राउंड शेप बना देना है नेक के लिए। अब दोस्तों इसके चेस्ट का साइज़ रहेगा यहाँ पर 40, तो 40 का 1/4 हो जाता है 10 इंच, और इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। ऐसे ही इसकी वेस्ट का साइज़ है 32, तो 32 का 1/4 8 इंच, और इसमें भी हम 1 इंच लूजिंग देंगे। और ऐसे ही इसके हिप का साइज़ है दोस्तों 42 इंच, तो 42 का यहाँ पर 1/4 हो जाता है 10.5 इंच, यानी कि 10.5, और इसमें भी 1 इंच लूजिंग ले लेंगे। अब इन सारे ही निशानों को दोस्तों हमने फुटे की मदद से एक साथ मिला देना है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में दोस्तों इसका घेर कितना रखना है, तो दोस्तों है तो ये ए लाइन कुर्ती, बट इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा घेर नहीं रखेंगे। हम इसको स्ट्रेट लुक में ही बनाएंगे और घेर भी इसका कम रहेगा, यानी कि जितने नॉर्मली हम जो चाक ओपन कुर्ती हम बनाते हैं ए लाइन शेप में, बस उतना ही यहाँ पर इसका घेर रखेंगे। तो बस मैं यहाँ पर इसका घेर रखूँगा 16.5 इंच। ठीक, ये, और बस सिंपली दोस्तों हिप वाला जो पॉइंट है यहाँ से हमने नीचे की तरफ ए लाइन शेप बना देना है। बट दोस्तों यहाँ पर हमने इसके चाक बंद रखने हैं, आपको ये याद रखना होगा। ठीक, क्योंकि स्ट्रेट लुक में ही हमारी ये ए लाइन कुर्ती आएगी। बस ये निशान बन जाएगा। बस साइड के अंदर हमने यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 इंच का एक मार्जिन का निशान भी लगा लेना है। ठीक, उसके बाद में दोस्तों नीचे की तरफ से हमने 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है दामन के अंदर। ठीक, ये 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। बस इतना यहाँ पर हमने इसका राउंड कर देना है दामन। सिंपली इस तरीके से राउंड शेप देते हुए इस निशान तक मिला देंगे, बस ये। और सबसे पहले यहाँ से हम इसके दामन को ही राउंड कर देते हैं।
उसके बाद में इसके इन्हीं निशानों के ऊपर कुर्ती कट कर देंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमने बैक के मुड्ढे का निशान नहीं लगाया था, तो जो पहले मुड्ढे का निशान था उसी से 1 इंच ऊपर मुड्ढा निशान लगाएंगे बैक के, और इसी पर इसकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से फ्रंट का मुड्ढा भी हम गहरा कर देंगे। अब जो साइड में मार्जिन का निशान लगा हुआ है, इसी निशान पर नीचे तक हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये यहाँ पर दोस्तों कुर्ती कटिंग हो जाएगी। उसके बाद में जो नेक का निशान हमने लगाया था, नेक भी यहाँ से कट कर देंगे, और बैक का नेक हम आगे के नेक से 1.5 इंच छोटा रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और बस सिंपली दोस्तों यहाँ से अब हमने बैक पार्ट हटा देना है, क्योंकि बैक पार्ट में कोई भी डिज़ाइनिंग हमें नहीं करनी है, तो बैक पार्ट को यहाँ से हटा देंगे। और जो हमारे पास एक लेयर हमने अलग रखी थी शुरू में, उस लेयर को यहाँ पर ले लेंगे, यानी कि जो एक पीस रखा था, ठीक है, 49 इंच का, उसे यहाँ पर ले लेंगे और इसके एक किनारे पर इस तरीके से 4.5 इंच का निशान लगाएंगे, और ऐसे ही यहाँ पर 4.5 इंच का निशान लगाएंगे, और एक निशान नीचे की तरफ लगा लेंगे, ठीक है। ये सिंगल कपड़ा है दोस्तों, सिंगल फोल्ड में ही हमने ये निशान लगाया है। उसके बाद बस यहाँ पर इसी निशान पर इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे, ठीक। और उसके बाद में जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो इसके ऊपर यहाँ पर रखेंगे, और सिंपली अच्छे से यहाँ पर बिछा करके इसी के बराबर दोस्तों हमने यहाँ से ये पीस भी कट कर देना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दें। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये कटिंग हो जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों, ये जो लास्ट में से कपड़ा बचा है, इसके अंदर से हमने इसकी स्लीव्स वगैरह निकालनी है। तो स्लीव्स तो नॉर्मली कट करनी है बाद में ही, तो अभी यहाँ से मैं इसको हटा दूँगा, जो हमने नीचे वाला पीस कट करा है। देख सकते हैं इस तरीके से ये 4.5 इंच फोल्ड करके हमने इसको कट करा है, तो यहाँ से इसको हटा देंगे। और सबसे पहले हमारा जो मेन फ्रंट रहेगा, इसको ओपन कर लेंगे यहाँ पर। अब जहाँ से हमने नेक कट करा था दोस्तों, उससे 1 इंच की दूरी पर एक निशान लगा लेंगे, ठीक है, पूरा 1 इंच पर। और उसके बाद में शोल्डर से नीचे की तरफ 6.5 इंच पर इसकी स्लिट का निशान लगाएंगे ये। बट दोस्तों, ये स्लिट जो है हमने स्ट्रेट नहीं रखनी है, जैसे कि मैं निशान लगा देता हूँ। ये तो हो गई हमारी स्ट्रेट बिल्कुल, बट हमने इसको स्ट्रेट नहीं, हमने इसको थोड़ा सा क्रॉस करना है, लगभग आधे से पौन इंच ऐसे, ठीक। इस पर हमने क्रॉस करके स्लिट का निशान बनाना है। बस ये निशान इस तरीके से आ जाएगा। अब दोस्तों, ये जो निशान बनाया है, इससे आधा इंच की दूरी पर एक निशान और लगाना है, ठीक है। आधा इंच से ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि नहीं तो हमारी फिर जो स्लिट होगी वो ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगी, ठीक है। तो बस आधा इंच का ही यहाँ पर निशान लगाएंगे, ताकि ये स्लिट हमारी 1 इंच की ब्रॉड आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इस साइड हमने गोलाई बनानी है, ठीक है। एक साइड से स्ट्रेट रखना है और एक साइड से गोल, और जिधर से गोलाई बनाई है यही निशान आगे तक मिलाकर हमने मुड्ढे पर मिला देना है, ठीक। ये निशान लगाना है, इस पर अभी कटिंग नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमारा ऊपर वाला पीस है अंगरखा शेप का, उसको हम यहाँ पर इसी के बिल्कुल बराबर बिछा लेंगे, यानी कि जो सेंटर में प्रेस की क्रीज आ रही है, ये दोनों ही पीसों की क्रीज अच्छे से मिलाकर रखेंगे। और ये जो हमने निशान लगाया है, ठीक है, ये राउंड वाला नहीं, ये स्ट्रेट वाला निशान, ठीक, ये वाला, इसी निशान को हमने इसके ऊपर उठाना है, ठीक, यहाँ पर। तो यहाँ से हल्का सा ये निशान हमें चमक रहा है कपड़े में से, इसी के ऊपर इसका निशान लगाएंगे, ठीक, ये बस, ठीक है। अब इस निशान को दोस्तों हमने फुटे की मदद से नीचे तक स्ट्रेट निशान बनाना है, ये इस तरीके से। अब दोस्तों, यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 14.5 इंच का, इस तरीके से। बस अब इसके बाद में दोस्तों, ये हमने 6 इंच का जो स्लिट पर निशान लगाया है, यहाँ से इसकी गोलाई बना देनी है हमें, इस 14.5 इंच का जो हमने निशान लगाया है यहाँ तक, ठीक। बट दोस्तों, हमने इसके ऊपर कटिंग नहीं करनी है, कटिंग हमने इससे आधा इंच की दूरी से करनी है, इसी शेप में। चाहे तो गोलाई पर से हम मिला सकते हैं, बट ऊपर से जहाँ स्ट्रेट हिस्सा आ रहा है, यहाँ से हमने मार्जिन ज़रूर छोड़ना है। अगर हम इसी स्ट्रेट निशान पर कट कर देंगे तो फिर हमारी स्लिट काफ़ी चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैंने आधा इंच छोड़कर यहाँ से इसको कट करा है, ठीक। ये यहाँ से कट हो जाएगा। उसके बाद में इस पीस को देख सकते हैं, ये जो स्ट्रेट वाला निशान है बिल्कुल नीचे वाले निशान के ऊपर आ रहा है हमारा, यानी कि ये तैयार स्लिट आएगी हमारी। अब यहाँ से ये ऊपर वाला पीस हटा देंगे, और ये जो राउंड वाला निशान हमने लगाया है, इसके ऊपर हमने इसको कट करना है, ठीक। और यहाँ मुड्ढे तक इसको कट करेंगे ये, बस। और उसके बाद में जो हमारे पास आधा मीटर गिलेटर फैब्रिक था, इस फैब्रिक को यहाँ रख लेंगे इस तरीके से, और जो नेक हमने कट करा है बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से पहले मैं इसको शोल्डर के यहाँ से कट कर दूँगा। अब सिंपली सबसे पहले यहाँ से इसका नेक कट करेंगे, यानी कि दोस्तों जिस शेप में हमारा ये एक साइड से फ्रंट कटा हुआ है, इसी शेप में हमने इसको कट करना है। पहले नेक कट करेंगे, और फिर इस साइड से जहाँ हमने स्लिट कट करी है राउंड शेप में, यहाँ पर इसके बराबर से कट करेंगे, ठीक, ये। अब इसके बाद में देख सकते हैं यहाँ से इसको हटा देंगे, और नीचे से लगभग मैंने ये
मुड्ढे के यहाँ से 2-2.5 इंच बढ़ती ही लिए, क्योंकि हम यहाँ से 2-2 इंच के निशान लगाएंगे। ठीक, जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है उसी शेप में हमने 2-2 इंच के निशान लगाने हैं। और ये जिधर हमारी स्लिट है, स्लिट के यहाँ पर भी हमने 2 इंच का ही निशान लगाना है। ठीक, इस तरीके से ये बस इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ से हमने ये पट्टी कट कर देनी है। जो निशान हमने लगाए हैं ये हमारी फ्रंट के नेक की पट्टी आ जाएगी, देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक, अब दोस्तों जो हमने ऊपर वाला अंगरखा शेप का पैटर्न कट करा है उस पर भी हमने यही पट्टी कट करनी है 2 इंच की। तो यहाँ पर ये पीस ले लेंगे और इसको भी अब हम ग्लिटर पीस के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, अच्छे से इसके ऊपर बिछा करके। और पहले यहाँ से हमने राउंड शेप कट कर देना है ये। ठीक, उसके बाद में यहाँ से इसको हटा देंगे और इस पर भी दोस्तों हमने सेम प्रोसेस से ही 2-2 इंच की दूरी पर निशान लगाने हैं। ठीक, यानी कि ये बिल्कुल राउंड पट्टी हमने 2 इंच चौड़ी कट करनी है, इसी के ऊपर इसको हम कट कर देंगे। ये हमारी दोस्तों ऊपर की पट्टी भी अब कट हो चुकी है। अब इसको अटैच कैसे करना है एक बार यहाँ अच्छे से समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मशीन पर चलेंगे। दोस्तों ये जो नेक की पट्टी है ये हमने उल्टी तरफ से रख करके अटैच करनी है और सीधी तरफ को इसको पलट देना है। ठीक है, ये बाहर वाली साइड सीधी तरफ जब पलट जाएगी उसके बाद जो ये बाहरी वाला किनारा है इसको हम आधा इंच फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके पहले इस पर कच्चा डालेंगे। ठीक है, वो सब मैं आपको मशीन पर भी दिखाऊंगा। उसके बाद में ये ऊपर वाले हिस्से पर ये पट्टी अटैच कर देंगे इस तरीके से। बस सिंपली दोस्तों ये यहाँ पर अटैच करेंगे। अब चलते हैं मशीन पर, मैं इसकी स्टिचिंग भी आपको दिखाऊंगा वहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये वाला पीस ले लेंगे और इस पीस का हम उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे, सीधा हिस्सा नीचे। उसके बाद ये पट्टी देख सकते हैं, इस पर मैंने आधा इंच फोल्ड करके और यहाँ पर देख सकते हैं हाथ की सुई से कच्चा कर लिया है इसके ऊपर। ठीक, अब इस पट्टी का सीधा हिस्सा हम नीचे की तरफ रखेंगे ऐसे। और यहाँ पर सबसे पहले नेक स्टार्ट करेंगे हम, नेक से सिलाई। तो एक पैर की सिलाई लगाएंगे नेक पर और इस पट्टी को यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब दोस्तों इधर आने के बाद यहाँ से हमने सिलाई को घुमाना नहीं है। ठीक है, सिलाई यहाँ से निकाल देंगे, अगर हम घुमाएंगे तो नोक बन जाएगी। यहाँ से सिलाई थोड़ा धागा हम बढ़ती निकालेंगे इसमें। ठीक है, इस तरीके से जो सिलाई का धागा है बढ़ती निकालेंगे और ये जो धागा हमने बढ़ती निकाला है इस धागे को हम अंदर की तरफ कर लेंगे ताकि हमें बाद में ये स्लिट लौटने में आसानी हो जाए। ठीक है, अंदर की तरफ धागा करेंगे बस। अब दोस्तों इस साइड से जहाँ स्लिट कट करी थी यहाँ से भी एक पैर की सिलाई से इस पट्टी को अटैच कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये पट्टी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। अब पट्टी की गोलाई पर कट लगा लेंगे हल्के हल्के और ऐसे ही कट हम नेक पर भी लगा लेंगे। उसके बाद में यहाँ से जो हमारी ये शोल्डर वाली टीक है जहाँ से स्लिट लोटी है इसको यहाँ से हम इस तरीके से पलट लेंगे और जो हमने यहाँ पर धागा निकाला था ऊपर सिलाई में लंबा सा, उस धागे को यहाँ पर इस तरीके से हम पकड़ लेंगे। ठीक, ये आ गया धागा। बस सिंपली यहाँ से आप स्लिट को ईजिली हम पलट लेंगे। ठीक, ये स्लिट यहाँ पर हमारी लुट चुकी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस पट्टी को हम सीधी तरफ पलट लेंगे। ठीक, ऐसे। और सीधी तरफ पलटने के बाद में इस पट्टी के बिल्कुल किनारे पर हमने एक लब की सिलाई लगा देनी है। ठीक, यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे और अच्छे से यहाँ पर हमने एक लब की सिलाई लगा देनी है। उसके बाद यहाँ से सिलाई को घुमा लेंगे इस तरीके से और नेक के यहाँ पर भी हम एक किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ठीक, ये अब सिलाई घुमाने के बाद दोस्तों हमने इस पट्टी की दूसरी साइड भी ऐसे ही किनारे की सिलाई लगा देनी है। ठीक, ये और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे। ठीक, बाकी ये मार्जिन में चला जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे और इस तरीके से दोस्तों हमारी ये फ्रंट की नेक की पट्टी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। अब दोस्तों सेम पैटर्न से ही हमने इसका जो ऊपर वाला पीस है ये वाला, इस पर भी जो हमने पट्टी कट करी थी उसको अटैच करेंगे। तो इस पट्टी पर भी मैंने एक साइड कच्चा डाल लिया है। यहाँ इसको बिल्कुल अच्छे से मिला करके रखेंगे और अंदर वाली साइड हमने एक पैर की सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है। अटैच होने के बाद इस तरीके से इसको भी हम सीधी तरफ पलट लेंगे और सीधी तरफ पलटने के बाद दोस्तों इसके ऊपर हमने एक किनारे की सिलाई लगा देनी है बाहर वाली साइड यहाँ पर और ऐसे ही एक इस पट्टी की दूसरी साइड सिलाई लगा करके इस पट्टी को अटैच कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों ये जो हमारी किनारे वाली साइड है इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, यानी कि जो आगे की तरफ हमारा एक्स्ट्रा 4 इंच हमने फोल्ड करा था कपड़ा उधर की साइड। ठीक, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल ऊपर तक हमने एक सिलाई लगा देनी है पैर की, यानी कि ये आधा इंच कपड़ा हमारा फोल्ड हो जाएगा तो 4 इंच बचेगा ये हमारा। ठीक, 4.5 हमने फोल्ड करा था। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्रंट की दोनों ही पट्टियाँ हमारी बिल्कुल कंप्लीट अटैच हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर शोल्डर के यहाँ से मिला करके रखेंगे बिल्कुल और जो हमारी इस दोनों ही पीसों पर सेंटर में प्रेस की क्रीज आ रही है। ठीक है, इस प्रेस की क्रीज को अच्छे से यहाँ पर मिला लेंगे और पिन अप कर लेंगे यहाँ पर। ठीक, ताकि अच्छे से रुक जाए। इधर भी पिन अप कर लेंगे और हमने मुड्ढे की तरफ भी एक पिन अप कर लेना है यहाँ पर ताकि ये हमारा पीस इसी जगह पर बैठा रहे। अब दोस्तों हमने इसको अटैच कैसे करना है, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, बिल्कुल नोक से यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हुए
यहाँ नोक पर लाकर हमने पक्का कर देना है। और इसी जगह पर दोस्तों हमने एक ये फुंदने लगा देने हैं। ठीक, ये हमने यहाँ पर लटकन बना रखी है, तो यहाँ पर लटकन भी अटैच कर देंगे। बस इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये सिलाई हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ये दोनों ही पीस आपस में अटैच हो जाएंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमने जो इसके बैक का नेक कट करा था, उस बैक के नेक पर यहाँ पर हमने एक पट्टी लगानी है उरेब। तो ये मैंने एक 1.5 इंच चौड़ी उरेब पट्टी ले ली है और इस पट्टी को यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे और जिस शेप में हमारा बैक का नेक कटा हुआ है उसी शेप में इसको हल्के हाथ से बैठाते हुए एक पैर की सिलाई से इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। अटैच होने के बाद देख सकते हैं पट्टी कुछ हमारी इस तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने दोस्तों इसकी फिटिंग करनी है, तो एक बार फिटिंग यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मशीन पर आपको इसकी फिटिंग भी दिखाऊंगा करके। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो साबुत वाला शोल्डर है उसको अटैच कर देंगे और जिधर स्लिट है इस शोल्डर को हमने यहाँ पर ऐसे अटैच कर देना है। उसके बाद में इसकी फिटिंग कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम शोल्डर ही अटैच करेंगे। तो ये जो हमारा फ्रंट नेक का किनारा है जहाँ हमने पट्टी अटैच करी थी, इस किनारे को बिल्कुल बैक की पट्टी से मिला करके रखेंगे और एक पैर की सिलाई अटैच कर देंगे। और ये जो बैक की पट्टी है इसको हम सीधी तरफ इस तरफ यानी कि जो फ्रंट का नेक है इसके ऊपर पलट लेंगे। ऐसे ही दोस्तों दूसरी साइड हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये जो पतला वाला हिस्सा है, ठीक है, ये बिल्कुल हमने सिलाई से मिला करके रखना है और जो बैक की पट्टी है इसके ऊपर ले लेंगे ऐसे, और यहाँ पर इसको हम पहले 1-2 टाँके यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद में इधर वाली स्लीट को हम बिल्कुल मिला करके रखेंगे यहाँ पर शोल्डर पर और एक पैर की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे। ठीक, ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये नॉर्मली शोल्डर हमारे अटैच हो जाएंगे और सीधी तरफ से कुछ इस तरीके से ये शोल्डर आएगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी फिटिंग कंप्लीट कर देनी है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने निशान लगा रखे हैं फिटिंग के, इसी के ऊपर सिलाई चलाते हुए नीचे तक हमने इसकी फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर देनी है। बट दोस्तों यहाँ 2-3 इंच हम सिलाई छोड़ देंगे दामन के अंदर। ठीक, ये देख सकते हैं इस तरीके से। ये सिलाई हम जब पूरी करेंगे जब दामन के अंदर हम बारीक फोल्ड कर देंगे। ठीक है, बारीक सा एक हेम कर देंगे दामन में और इसकी सिलाई कंप्लीट कर देंगे। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसके दूसरे साइड की फिटिंग की सिलाई भी कंप्लीट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्लीव्स मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखी है, ये साइड से जो कपड़ा बचा था, और इसका एक बार मुड्डा नाप लेंगे। मुड्डा यहाँ पर बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर कुर्ती के नेक की तरफ से हाथ निकालेंगे और कुर्ती की फिटिंग की सिलाई और स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को यहाँ पर मिला लेंगे और उल्टी तरफ ले लेंगे। ठीक, यहाँ पर आने के बाद इसका मार्जिन जो है इसका कोना फोल्ड कर देंगे, कुर्ती का भी और स्लीव्स का भी। ठीक, इस तरीके से बस सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए स्लीव्स को कुर्ती के अंदर अटैच कर देना है। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसकी दूसरी वाली स्लीव्स भी अटैच करनी होगी। ठीक, इसी तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्लीव्स हमारी ये इस तरीके से अटैच होकर आ जाएगी और सीधी तरफ से कुछ ऐसा ही है। ठीक, बस दोनों स्लीव्स हम एक जैसे ही चढ़ाएंगे और तैयार होने के बाद ड्रेस कुछ हमारा इस तरीके से ये आ जाता है। ठीक है, और इसकी स्लीट भी आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीट बैठ कर आई है, ये देख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा जितने इजी तरीके से मैंने ये ड्रेस आपको समझाया है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।